बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स, शायद जो लास्ट मैंने सेशन स्टार्ट किया था तो उसमें ना कोई आवाज़ का इशू था। तो अगर आवाज़ आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म करें ताकि हम 701 का ये सेशन जो है ना वो इसको कंटिन्यू कर सकें। जी दोबारा से देख लें आप 701 की जो असाइनमेंट नंबर 3 आई है उसके सॉल्यूशन के लिंक्स तो मैंने शेयर कर दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि उनको अभी तक इसका क्लियर नहीं है, तो इस हवाले से जी इमरान आप काइंडली बताएं कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही जी। हाँ जी, टाइप करके बताएं जी इमरान साहब, इसरार कैसर साहब, ताकि मैं इसको स्टार्ट करूं जी। जी इमरान साहब आप काइंडली टाइप करें और मुझे बता दें कि जी सॉल्यूशन नहीं 701 है। ओके इमरान, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसरार कैसर साहब ये 701 का सेशन है। हाँ जी, 702 के लिए भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। एक सैम्पल सॉल्यूशन मैंने किसी स्टूडेंट ने शेयर किया हुआ था एक ग्रुप के अंदर, जो पिछले साल का था, वो मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। उससे देखकर आप मौजूदा जो है उसको भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो 701 की जो असाइनमेंट है, इमरान साहब आपने भी पहला क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि कर लिया था। सर शब्बीर ने एक वीडियो बनाई थी। ओके थैंक यू बुशरा। सर शब्बीर साहब ने एक वीडियो बनाई थी, देखें क्वेश्चन नंबर 1 में ना जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, ये है बेसिकली सबसेट सम के प्रॉब्लम के ऊपर एक सेट दिया हुआ है जिसके बारे में हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो बड़ी ही जामे और डिस्क्रिप्टिव वीडियो है जो सर शबीर ने बनाई हुई है, और वो मैंने असाइनमेंट के आते ही आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। ये लिंक मैंने दिया हुआ है सर शबीर के चैनल में से, सबसेट सम प्रॉब्लम्स एंड एचपी का। इसमें आप बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं कि इस सॉल्यूशन को आपने किस तरह से सॉल्व करना है। सर ने मुकम्मल ये लास्ट टाइम की असाइनमेंट थी, जाहिर है कुछ वैल्यूज तो ज़रूर चेंज होंगी, लेकिन तरीक़ेकार सबसेट सम का जो है ना वो सेम है। मुझे जहाँ तक थोड़ा बहुत याद है वो ये था कि इस सेट के सारे हमने सबसेट बनाने हैं, और सबसेट बनाने के बाद जो कि 2 रेज़ टू द पावर 4 यानी 16 बनेंगे, वो 16 बनाने के बाद फिर आपने उसके ऊपर जो है वो सम का कोई फार्मूला लगाना है। तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट हैं कोई अब्दुल्ला तारक साहब, उन्होंने भी जो है ना ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ये मैंने वो फाइल शेयर की हुई है VU हेल्प MS हेल्प कॉर्नर के जो ग्रुप है उसमें से, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो क्लियर हो सकता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला है शायद ना। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखें ना तो इसमें उसने ये पूछा है कि जो शेड्यूल होता है ना, ये एक प्रॉब्लम है जेन्युइन। शेड्यूल 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें F, S और H है। F से मुराद आपके पास नंबर ऑफ सेट्स हैं जो कि फाइनल एग्जाम हैं। S से मुराद आपके पास वो सबसेट हैं जिसमें फाइनल एग्जाम और स्टूडेंट को स्पेसिफाई किया जाता है, और H आपके पास वो स्लॉट्स हैं। ठीक है जी, तो उसने ये सिंपल, इसका इस प्रॉब्लम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि F भी गिवन है और स्लॉट जो हमारे पास सबसेट ऑफ फाइनल एग्जाम है वो भी गिवन है। ठीक है जी, अब इसमें उसने शर्त बताई है कि H स्लॉट के अंदर आप इसको शेड्यूल करने की कोशिश करें। अगर ये शेड्यूल हो जाए तो ठीक है, अगर ये शेड्यूल नहीं होता तो फिर आप बताएं कि ये एक शेड्यूल नहीं है। अब इसके लिए मुझे तो नहीं कोई लेक्चर से तो हेल्प नहीं मिली, लेकिन जो चीज़ मुझे हेल्पफुल इसमें नज़र आई है ना वो चीज़ है एक ये वाली, ये एक एग्जांपल है। इसका लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड हेल्प, ये मैंने लिंक 25 तारीख को ही शेयर कर दिया था। अगर आप इसको में गौर से देखें ना, तो ये इसमें ना इनपुट उसने दी है कि ये जेसिका चंग है, इसी तरह बेन वुड है और आस्टन स्टेनले है। असल में ये वो एफ सेट के मेंबर हैं 1, 2 और 3, और ये जो है हमारे पास 136, 251, 201, ये वो सबसेट हैं। और इसने इसे कहा है कि आपने ना इसको 5 स्लॉट्स के अंदर जो है ना वो 5 लाइंस के अंदर आपने इसको एडजस्ट करना है। तो कोई स्टूडेंट्स जो है वो उसने कहा है कि 2 पेपर नहीं दे सकता, तो सिंपल उसने इसको ये ग्राफ को भी छोड़ दें, बस यहाँ से आपका मसला जो है ना वो हल हो सकता है, जहां तक मेरा ख्याल है कि आप स्लॉट 1, 2, 3 लिखें और उसके बाद जो उसके अंदर सबसेट दिए हुए हैं उनको यहाँ पे इस तरह से अरेंज कर दें कि कोई भी डुप्लीकेशन उसके अंदर ना आए, एक स्टूडेंट जो है वो एक ही पेपर दे सके, दूसरा ना उसमें दे सके। अगर तो वो हमारी गिवन स्लॉट्स में पूरे आ जाते हैं तो फिर हम कह देंगे कि ये एक शेड्यूल है। अगर वो गिवन स्लॉट्स में पूरे नहीं आते तो फिर हम ये कह देंगे कि ये शेड्यूल नहीं है। यानी इसमें चूंकि 3 दिया हुआ है स्लॉट्स, तो 3 स्लॉट्स में आप इनको जो है ना वो रखने की कोशिश करें। और ये रूल आपने ज़हन में रखना है कि नो स्टूडेंट इज टेकिंग 2 एग्जाम इन द सेम स्लॉट। एक स्लॉट में जो है वो एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा एग्जाम नहीं दे सकता। मुझे यकीन है कि आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी और इस एग्जाम्पल को भी आप देखेंगे जी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है जी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 3 सेट की जो प्रॉब्लम है इसको हमने सॉल्व करना है। ये बिल्कुल ही सिंपल है। इसके लिए भी मैंने एक सैंपल सॉल्यूशन जो है वो ना शेयर कर दिया हुआ है। ये देखें, ये सैंपल सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का, 3 का। इसमें आइडिया प्रूफ भी शामिल है। ये मैंने हमारे दौर में भी ये सवाल आया था, लेकिन उस वक्त ये 2 सेट के तौर पे आया था। ठीक है, ये भी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ये एक हेल्पिंग लिंक भी है, ये स्लाइड्स हैं, लेकिन ये ज्यादा सूटेबल लिंक है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, ये फाइल्स डाउनलोड, असल में इसकी जो लॉजिक है ना वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ और आई होप कि आपको ना इसकी समझ आ जाएगी। लॉजिक इसकी ये है कि ये x1, x2, x3 3 वेरिएबल्स हैं। हम इन तीनों की ना बाइनरी वैल्यू लेंगे, यानी 3 की अगर हम बाइनरी वैल्यू लेना तो ये 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 0, 0, 1 ले लें, फिर 0, 1, 0 ले लें, यानी इस तरह करके याद आपको आ जाएगा कि अगर 3 वेरिएबल होना तो उनके 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं तीनों के। यानी x को एक दफा 0 रख लें, फिर x2 को भी 0 रख लें, x3 को 1 कर लें, इस तरह ये 8 तक वैल्यूज बन जाएगी। अब आप वो जो एक एक वैल्यू आपने लेनी है ना वो सब में पुट अप कर दें। यानी फॉर एग्जांपल आप तीनों को 0 के लिए चेक करें, 0, 0, 0। अब तीनों 0 जो है ना ये फॉल्स बन जाएगा, ये वाला हिस्सा। जब आप यहाँ लिखोगे तो ये तीनों 0, 1 बन जाएंगे, 1 और 1 और 1, तो ये 1 आ जाएगा। यानी इसका जवाब 0 आएगा और इसका 1 आएगा। ठीक है, और इसी तरह एक भी 0 हो जाएगा, तो चूंकि इन सब में एंड का सिंबल है तो इसका मतलब है कि सारी जो है ना वो फॉल्स हो जाएंगे। इस तरह आप 8 कॉम्बिनेशंस के लिए इसको ट्राई करें और डेफिनेटली इसमें से 1 या 2 कॉम्बिनेशन आपको ऐसे मिलेंगे जिसके लिए ये इक्वेशन जो है ना ये ट्रू हो जाएगी। अगर ये सब के लिए फॉल्स हो तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये फॉर्मूला जो है ना ये सेटिस्फाइएबल नहीं है। और अगर ये किसी एक कॉम्बिनेशन के लिए भी ट्रू हो जाए, ये सारा फॉर्मूला बेसिकली सिंपल एक ट्रुथ टेबल आपके लिए बनना है, या आप अलग-अलग से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर जो है ये हम इसे कहेंगे कि ये जो है ना ये सेटिस्फाइएबल है। ठीक है जी, आई होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले कमेंट्स में। अदरवाइज जो है ये कोई 9 मिनट के करीब सेशन है। इस वीडियो को देख के और साथ में जो सर शब्बीर ने वीडियो बनाई हुई है उसको देख के अब आप आसानी से जो है वो इस असाइनमेंट को जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज। हो गया क्या बेटे? इनपे ही बस हो गया, बाकी तो इंटरनेट नहीं हो रहा है। हाँ